हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज मैं क्रिया विशेषण के संबंध में बात करूँगा या इससे संबंधित प्रश्न होंगे। जैसा कि आप जानते हो, क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहले आप ध्यान दीजिए, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, तो अब आप समझ गए होंगे। पहला है कालवाचक, शीतवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ समय की बात नहीं है। शीतवाचक कोई भी क्रिया विशेषण नहीं होता। स्थानवाचक, यहाँ पर स्थान की बात नहीं की गई है, तो अंशतः अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। आपका सही उत्तर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अर्थात डी। सेकेंड, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, अचानक अर्थात ढंग, रीति की बात हुई है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है कि जहाँ पर किसी कार्य के करने का ढंग का पता चले। तो इस वाक्य में अचानक बोल पड़ा लेकिन अचानक, तो इस प्रकार से यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। थर्ड, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो काला घोड़ा दौड़ता है, ठीक, लेकिन तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। अर्थात यहाँ पर दौड़ता है होगा नहीं, घोड़ा है नहीं, तेज शब्द इसकी विशेषता को बता रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा सी। 4, सरकार ने कड़ाम की पूर्णता माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सरकार ने कड़ाम की पूर्णता माफी कर दी अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपका सही उत्तर है बी। 5, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, रीति वाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि आपस में झगड़ा मत करो, यहाँ किसी के रीत या ढंग के विषय में बात हो रही है। तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक नहीं होगा। बी उत्तर आपका सही है। 6, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो ईश्वर सर्वव्यापक है अर्थात सब जगह, अर्थात स्थान की बात हुई है, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। गांव वालों ने मिलकर एक काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर कालवाचक अर्थात समय की बात की गई है, मिलकर काम पूरा किया, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण सही उत्तर है। 8, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, रीतिवाचक नहीं होगा, स्थानवाचक आपका बिल्कुल सही उत्तर है, और परिमाणवाचक नहीं है। तो चोर वहाँ दीवार के पास, स्थान की बात हो रही है। जहाँ पर समय की बात, स्थान की किसी क्रिया के स्थान की बात हो, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण स्थानवाचक होगा। 9, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक।
आपका सही उत्तर है ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी। 10, वह एक सप्ताह बाद आएगा। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, तो वह एक सप्ताह बाद आया अर्थात यहाँ पर बाद शब्द क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की बात विशेषता को बता रहा है। उसे 11, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे। लिखने की आदत, तो अर्थात बच्चों यहाँ पर लिखने की विशेषता को बता रहा है कि वो धीरे धीरे लिखता है, आदत है, तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निस्संदेह, अन्यत्र, अत्यंत। तो यहाँ पर अंतिम डी आपका सही उत्तर है। फोर्टीन, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ये लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो पहला ए होगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ये आपका सही उत्तर है। 15, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। आपका सही उत्तर है डी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी, आने वाले परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगी। आप अच्छी प्रकार से तैयार करें। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।